स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में समझेंगे हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। तो आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पे आपको लिखना होता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। अब देखिए मैं नोट में क्या दिया है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसका हमें निर्देश दिया है और निर्देश को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। तो पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और तीसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसी के अनुसार आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या इसमें एक है कि इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए का वाला क्वेश्चन है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो ए ऑप्शन है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, और फिर सी ऑप्शन है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, और डी ऑप्शन है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि परमाणु क्रमांक 25 है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 25 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए 25 है तो यह हो जाएगा हमारा 5.92 BM, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, संकुल CO इंटू NH3 के पावर 6 इंटू Cl2 के विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन है 2। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजील्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बी ऑप्शन है फेनिल हाइड्रोजिन, और सी ऑप्शन है फेलिंग विलयन, और डी ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए फेलिंग विलयन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि सबसे मीठा शुगर है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है लैक्टोज, और सी ऑप्शन है सुक्रोज, डी ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रक्टोज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चा वाला क्वेश्चन है, CH2 सिंगल बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड दिया है CH2 NH CH3 के लिए सही आईयूपीएसी नियम है। तो यहाँ पे हमें सही आईयूपीएसी नियम बताना है। तो देखिए इसका जो आईयूपीएसी नियम हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन मेथिल प्रोप, और फिर क्या है 2 इन 1 एमीन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आगे हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ हमें मोलरता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 नंबर। खा वाला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैस के द्रव में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रकृति क्यों होती है, कारण बताइए। गा वाला है लेंथेन आयोडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। और फिर घा वाला है Fe इंटू NH3 के होल्टॉइज इंटू CN4 के ज्यामितीय समावयवों की संरचनाएं दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। कह रहा निम्नलिखित अपक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरणों द्वारा समझाइए। नंबर 1 है वुर्च अपक्रिया, दूसरा है वुर्च फिटिंग अपक्रिया। खा वाला क्वेश्चन है कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, समझाइए। गा वाला देखिए क्या है, गा वाला कह रहा है कि निम्न में विभेद कीजिए। नंबर 1 है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेन,
दूसरा है फिनाल एवं बेंजोइक अम्ल। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है, दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाले बीमारियों को बताइए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया चौथे का वाला क्वेश्चन कि राउल्ट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CH3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mm Hg व 405 mm Hg है। 51 ग्राम CH3 व 20 ग्राम CH2Cl3 को मिलाकर बने विलयन में वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 0.10 मोल प्रति लीटर सांद्रता के लिए एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 3 नंबर। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए। क्या कह रहा है कि Cr2+ अपचायक जबकि Mn3+ ऑक्सीकरक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। इसको हमें बताना है कारण सहित। दूसरा है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है। तीसरा है, संक्रमण धातुएं क्रमशः सामान्य तथा रंगीन यौगिक बनाती हैं। समानतया क्या होती हैं, रंगीन यौगिक बनाती हैं। घ वाला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं। उन अभिक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक, वेग देखिए इतना दिया हुआ है, दूसरे का इतना दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया 5वें का वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कोलराउस का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर Ca2+ तथा Cl1- आयनों की जल में सीमांत मोलरता λ0 क्रमशः 119.0 SCM² प्रति मोल लीटर है, प्रति मोल है तथा 76.35 SCM² मोल है। CaCl2 के λ0 का परिकलन कीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा है, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित बताइए। उसका देखिए खा वाले का पहला क्वेश्चन है कि 2A उत्पाद क्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल हो जाती है। इसकी समय अंतराल के लिए अभिक्रिया की वेग की गणना कीजिए। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। दूसरा, विभेद कीजिए। अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर बताना है और औसत और ताक्षणिक वेग में यहाँ पर आपको अंतर बताना है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए ग वाले का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकुलों का आईपीएससी नियम बताइए। इसका और इसका आपको आईपीएससी नियम बताना है। उसको देखिए दूसरा है कि निम्नलिखित संकुल में केंद्रीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसंयोजन क्रमशः बताइए। क्या उपसंयोजन संख्या बताइए। तो इसका आपको क्या करना है, देखिए कक्षकों की संख्या और उपसंयोजन संख्या बताना है। आगे देखिए घ वाला क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर बताइए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है। 6वां का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनात्मक सूत्र का आईपीएससी नेम लिखिए। पहला है द्वितीयक ब्यूटील क्लोराइड, दूसरा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तीसरा है तृतीयक ब्यूटील क्लोराइड और फिर चौथा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड और 5वां है नियोपेंटिल क्लोराइड। तो इसका आपको आईपीएससी नेम लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है, इसके स्थान पर कि निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा, पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन RX से अभिक्रिया कर एल्किन साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। उसका देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन 2 आल बनाना, दूसरा है बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल बनाना और फिर तीसरा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 आल बनाना, दूसरा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल बनाना और फिर 5वां है फिनॉल से क्या है पिक्रिक एसिड बनाना।
अथवा करके देखिए, अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके दिया, इसके स्थान पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण कर दीजिए। पहला है एक उपयुक्त एल्किन क्या है, एल्किन से 1 फेनिल एथिनॉल बनाना। दूसरा है इसका आप करेंगे संश्लेषित करेंगे, इसको कैसे, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग में साइक्लोहेक्सिल मेथिलॉन बताइए। दूसरा है एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेनोनॉल बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए अगला 7वां क्वेश्चन है, निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है एल्डॉड, दूसरा है सिप क्षारक, तीसरा है कैनिजार क्रिया, उसके बाद है ऑक्सम, उसके बाद है एसिटल, उसके बाद देखिए क्या है अथवा करके हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद की संरचना कीजिए। आपको यहाँ देखिए दिया, इसका उत्पाद आपको बनाना कि ये मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। आपको 5 अभिक्रिया दी हुई है, पांचों का उत्पाद बताना है आपको। खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। देखिए इसको आपको क्या करना है, क्रम में लिखना है जो लिखे हुए हैं इनमें से सबको क्रम से लिखना है। अगर सबको आप क्रम से लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया हुआ हमारा कि निम्नलिखित का कारण बताइए। पहला है एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, क्यों नहीं करता, कारण बताना है। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है। तीसरा है मेथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, क्यों देता है। तो यहाँ पर देखिए कारण बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो हमारा इसके सोल्यूशन का वीडियो होगा। आगे देखिए, तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 केमिस्ट्री का 26 का पेपर होगा और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो जाके आपको पूरे 70 नंबर मिलेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में सिर्फ पेपर को जाने हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे पेपर को हल करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।